वेलकम बैक दोस्तों। डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन और उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। इनमें से किस संस्थान ने 2035 तक भारत का बायो इकोनॉमिक रोड मैप जारी किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, नीति आयोग, डीबीटी, सीएसआईआर या आईसीएमआर। इसका सही जवाब है दोस्तों, नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग ने 50,000 करोड़ के बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड का प्रस्ताव दिया है। यह रोड मैप भारत को 2035 तक लीडिंग ग्लोबल पावर हाउस बनाने का टारगेट रखता है। इस स्कीम के अंदर बायो मैन्युफैक्चरिंग और सिंथेटिक बायोलॉजी जैसे सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में इनमें से किस एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की गई हैं? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एनएमआईए अर्थात नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या दावोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, एनएमआईए अर्थात नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू की गई हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहां से अबू धाबी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च की है। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग और सिडको द्वारा इस नए ग्रीन एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को जॉइंटली मैनेज किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीएसआईआर की कौन सी योजना महिला वैज्ञानिकों को स्वतंत्र प्रधान अन्वेषक अर्थात प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के तौर पर सहायता देती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, इंस्पायर, शक्ति, एस्पायर या उड़ान। इसका सही जवाब है दोस्तों, एस्पायर। दोस्तों, सीएसआईआर ने वुमेन स्टेम रिसर्च मतलब टेक्निकल रिसर्च को सेलिब्रेट करने के लिए एस्पायर शक्ति आयोजित किया है। इस रिसर्च स्कीम के अंडर 301 वुमेन प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को फंड किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अनिल मेनन किस स्पेस पोर्ट से आईएसएस के लिए उड़ान भरेंगे? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कोरो, वोस्टोशिनी, श्रीहरिकोटा या बाइकॉनोर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, बाइकॉनोर। दोस्तों, नासा एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन जल्द ही सोयूज MS-29 से लॉन्च होंगे। यह स्पेस मिशन कजाकिस्तान के बाइकॉनोर कॉस्मोड्रोम से ऑफिशियली शुरू किया जाएगा। यहाँ एस्ट्रोनॉट माइक्रोग्रेविटी में सेमीकंडक्टर क्रिस्टल और ब्लड फ्लो पर रिसर्च करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सहयोगी देशों के बीच रक्षा वित्त पोषण के लिए इनमें से किसका प्रस्ताव रखा गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, AIIB, DSRB, NDB या EIB। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, DSRB। दोस्तों, DSRB ने $100 बिलियन के टारगेट के साथ मल्टीलेटरल डिफेंस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रस्तावित किया है। इस प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर कनाडा में और यूरोपियन हब लक्समबर्ग में स्थित होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किस एजेंसी ने RVX रीयूजेबल रॉकेट विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, जाक्सा, नासा, ESA या इसरो। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, जाक्सा। दोस्तों, जाक्सा ने हाल ही में RVX रीयूजेबल रॉकेट के वर्टिकल लैंडिंग टेस्ट सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। इस एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल को जाक्सा और मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने जॉइंटली डेवलप किया है और यह जापान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा नियम किस अधिनियम के तहत आता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, EPF एक्ट, GST एक्ट, CPA एक्ट या FSS एक्ट। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, FSS एक्ट। दोस्तों, इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि FSSAI ने स्विगी इंस्टामार्ट को फूड सेफ्टी वायलेशन पर 9 नोटिस जारी किए हैं। इन नोटिस में एक्सपायर्ड वे प्रोटीन और अनसेफ प्रोडक्ट्स के चलते एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सुभद्रा योजना की पहली सालाना किस्त किस त्योहार से जुड़ी है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, होली, दीपावली, राखी पूर्णिमा या पोंगल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, राखी पूर्णिमा। दोस्तों, उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाल ही में सुभद्रा योजना के तहत अब तक 20,648 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं
और इसलिए यह न्यूज़ में है। इस स्कीम में 21 से 60 साल की जो महिला हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। अभी अगस्त 2026 में राखी पूर्णिमा पर इसकी अगली किस्त ऑफिशियली क्रेडिट की जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सी जीआई टैग वाली खुबानी की किस्म लद्दाख से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, रक्से कार्पो, हालमैन, अल्फसानो या दशहरी। दशहरी इसका सही जवाब है दोस्तों, रक्से कार्पो। दोस्तों, लद्दाख ने यूएई को अपना पहला प्रीमियम एप्रीकोट कंसाइनमेंट हाल ही में भेजा है। इस एक्सपोर्ट के लिए लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने लुलु रिटेल के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। लद्दाख देश के टोटल एप्रीकोट प्रोडक्शन में लगभग 62% का बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से किसने कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर के लिए सिंगल लाइसेंस की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, गति शक्ति, रिफॉर्म एक्सप्रेस, भारतमाला या सागरमाला। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, रिफॉर्म एक्सप्रेस। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने हाल ही में रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंडर 8 बड़े फेट रिफॉर्म्स किए हैं। इसके अंडर यूनिफाइड कंटेनर ऑपरेटर्स लाइसेंस के लिए 25 करोड़ की फी फिक्स की गई है। साथ ही लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा मिशन पीजीआईएमईआर क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रोजेक्ट को फंड करता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, पीएम अभीम, पीएमएसएसवाई, एनएचएम या आयुष्मान। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, पीएम अभीम। दोस्तों, इस बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने चंडीगढ़ में हेल्थ केयर और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसके अंडर 5,278 करोड़ की कॉस्ट के से टी सिटी रिंग रोड नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।